यीशु मसीह के मधुर नाम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। और हम जो है आरंभिक कलीसिया में जो समस्या आ रही थी, बहुत सारे सिद्धांतों को लेकर के, उनके बारे में भी जो है धीरे धीरे करके देख रहे हैं। और हमको लगता है कि हर चीज क्या क्रिएटिव हो रही थी? नहीं दोस्तों, कई चीजें ऐसी थीं जो कलीसिया में बिगाड़ उत्पन्न भी कर रही थी। और ये आरंभिक कलीसिया से ही आरंभ हो गया था। कई चीजें रुकावट या जो है ऐसे हिंड्रेंसेस पैदा कर रही थी। और बहुत सारी जगह बाइबल में इसका वर्णन आया है। मैं एक जगह से आपके लिए पढ़ रहा हूं और वो पाया जाता है याकूब की पत्री 2 अध्याय और उसके पहले पद से आगे वहां यूं लिखा है, हे मेरे भाइयों, हमारे महिमा युक्त प्रभु यीशु मसीह पर तुम्हारा विश्वास पक्षपात के साथ ना हो। क्योंकि यदि एक पुरुष सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मेले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो तू यहाँ खड़ा रहे या मेरे पांव के पास बैठ, तो क्या तुमने आपस में भेदभाव न किया और बुरे विचार से न्याय करने वाले न ठहरे? हे मेरे प्रिय भाइयों, सुनो, क्या परमेश्वर ने इस जगत के कंगालों को नहीं चुना कि विश्वास में धनी और उस राज्य के अधिकारी हो जिसकी प्रतिज्ञा उसने उनसे की है जो उससे प्रेम रखते हैं? पर तुमने उस कंगाल का अपमान किया। क्या धनी लोग तुम पर अत्याचार नहीं करते? क्या वे ही तुम्हें कचहरियों में घसीट घसीट कर नहीं ले जाते? क्या वे उस उत्तम नाम की निंदा नहीं करते जिसके तुम कहलाते हो? तो भी यदि तुम पवित्र शास्त्र के इस वचन के अनुसार कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, सचमुच उस राज व्यवस्था को पूरी करते हो तो अच्छा ही करते हो। पर यदि तुम पक्षपात करते हो तो पाप करते हो और व्यवस्था तुम्हें अपराधी ठहराती। क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है वह एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। इसलिए कि जिसने यह कहा तो व्यभिचार न कहा, उसने यह भी कहा तो हत्या न करना। इसलिए यदि तू व्यभिचार तो नहीं किया पर हत्या की तो भी तू व्यवस्था का उल्लंघन करने वाला ठहरा। तुम उन लोगों के समान वचन बोलो और काम भी करो जिनका न्याय स्वतंत्रता की व्यवस्था के अनुसार होगा, क्योंकि जिसने दया नहीं कही उसका न्याय बिना दया के होगा। दया न्याय पर जयवंत होती है। सो दोस्तों, ये कई ऑब्स्टिकल्स थे जो आरंभिक चर्च में जो है अपना प्रभाव डाल रहे थे। और ये एक नहीं, बहुत सारे ऑब्स्टिकल्स थे जो संक्षेप में मैं चाहता हूं कि आप तक पहुंचे। सो आए मेरे साथ प्रभु के वचनों पर चले। सो दोस्तों, ये जो परमेश्वर के वचन में कहा कि आरंभिक कलीसिया भी जो है कई प्रकार की समस्याओं से जूझ रहे थे, जो ये बताते हैं कि आने वाले समय में जब तक पृथ्वी है, जब तक पृथ्वी का अंत प्रभु यीशु मसीह नहीं कर देंगे, तब तक ये समस्याएं जारी रहने वाली। इसीलिए प्रभु के एक दास ने कहा कि दुनिया में एक भी ऐसा चर्च नहीं है जो 100% परमेश्वर के अनुसार है। हर चर्च में कुछ न कुछ समस्या है, हर चर्च में। सो आप यदि किसी चर्च में जाएं और किसी सिद्धांत से आप यदि सहमत नहीं है तो उसे ग्रहण मत करें, और जिससे सहमत है उसे ग्रहण करें। लेकिन असहमत रहने के कारण वो आपका शत्रु नहीं हो गया, वो आपका दुश्मन नहीं हो गया।
सो ऐसा ही हर व्यक्ति भी, दुनिया में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो 100% परफेक्ट है, सिवाय एक प्रभु यीशु मसीह को छोड़कर। सो यदि आप ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जो अपने आप को प्रभु के दास कहते हैं, और यदि आप उनमें कुछ कमियां पाते हैं, तो उससे उस विषय में आप असहमत हो सकते हैं, लेकिन वो आपका दुश्मन नहीं है। और न्याय करने का अधिकार परमेश्वर ने हमें नहीं, वो उसने अपने पास रखा, लेकिन हमें सावधान रहने की जरूरत है। सो अर्ली चर्च में भी ये समस्याएं जो है आ रही थी। और जो है लूका रचित सुसमाचार, यूहन्ना और प्रेरितों के काम में, कि जो प्रभु यीशु मसीह के जो विटनेस थे, गवाह थे, वे जो है उसके बावजूद लोग जो है परमेश्वर पर भरोसा नहीं कर रहे थे। और फिर ये कि जो आरंभिक चर्च था, वे सब मिलकर के प्रेम, शांति और आपसी सहयोग से जो है आगे बढ़ते रहते थे। लेकिन आज हमको इसकी कमी देखने को मिलती है, कई जगह, कई चर्चों में फॉल्स टीचिंग, गोनोस्टिज्म जो है, ये प्रभु की शिक्षाओं के साथ मिलावट थी। और कई लोग ये कि ये गहरा अध्ययन है, ऐसा करके कलीसिया को प्रभावित तो कर रहे थे, लेकिन जो है उनकी शिक्षाएं जो है वो बहुत अलग थी। जो हिस्सा हमने पढ़ा वो याकूब की पत्रिका, फॉल्स टीचिंग थी अर्ली चर्च में भी। फिर जो दूसरी बात थी वो ये थी कि हम ऊंचा नीचा, काला गोरा, शिक्षित अशिक्षित, पैसे वाला गरीब, इनमें अंतर कर रहे थे। ये समस्या अर्ली चर्च में भी थी और आज भी है। जो वीआईपी लोग हैं उनको आगे के पहले कुछ बेंचों के स्थान, फिर बाकी के पीछे, और सबसे गरीब सबसे पीछे। और जो है अलग अलग जो है, पौलुस बोलता है जो विश्वास है वो हमको लगता, भले वो गलत हो, यदि कोई बड़ा व्यक्ति है हम उसके साथ सहमत होते हैं, क्योंकि ऐसा लगता है कि यदि इसके विरुद्ध आएंगे तो कहीं हमारा नुकसान नहीं हो जाए, हमारा नुकसान फाइनेंशियल रीति से नहीं हो जाए। सो याकूब बोलता है कि यदि विश्वास कार्य के बिना नहीं हो तो वो मरा हुआ है। अब्राहम ने भी विश्वास किया और जो है उसके बाद उसका कार्य जो है वो धार्मिकता गिना गया। सो परमेश्वर ये चाहता है, और वे लोग जहां इकट्ठा होते हैं वहां उनका टॉपिक जो है परमेश्वर नहीं, लेकिन गपशप होती है, बुराइयां होती है। और मनुष्य का स्वभाव है कि जहां किसी की बुराइयां हो वहां हम दौड़ते हैं सुनने के लिए, हमारे कान वहां जाते हैं। ये मनुष्य का नेचर है, और आरंभिक चर्च में भी जैसे यूहन्ना बोलता है 3 अध्याय उसके 5वीं आयत में, वे जीभ भी एक छोटा सा अंग है और वो बड़ी बड़ी डींगे मारती है। देखो थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में
आग लग जाती है। हमें पसंद है किसी की बुराई सुनना, बुराई करना, ये मनुष्य का नेचर है। और ये इससे कोई छूटा नहीं। ये अर्ली चर्च में भी था, आरंभिक चर्च में भी था। और कई लोगों का ये चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार को नमस्कार, चमत्कार कोई भी करे, शैतान करे, उसके पीछे भी चले जाएंगे। हमें तो हमारी बीमारी से अच्छा होना। और देखिए डॉक्टरी के क्षेत्र में मैं आपको बताऊं कि एक सांप का काटा हुआ, एक बिच्छू का काटा हुआ सबसे पहले कहां जाता? बजाय अस्पताल के वो झाड़ा फूके वाले के पास जाता। पीलिया हटाने के लिए, टाइफाइड हटाने के लिए कहां पर? उस दरगाह पर, उस बाबा के पास, उस मंदिर में, उस व्यक्ति के पास में। ये जो है, हमें तो बस चंगाई चाहिए, वो कैसे भी मिले, कैसे भी मिले। और देखें शैतान की चंगाई इस रीति से होती है कि एक छोटा पत्थर एक बीमारी के रूप में, एक बड़ा पत्थर से यदि उसको मारा जाए तो छोटा पत्थर तो हट जाता, उसकी जगह वो बड़ा पत्थर जम जाता है। बस शैतान का ये तरीका है। और आप देखें शैतान ने जान तक डाल दी। प्रकाशित वाक्य का 13वां अध्याय देखें कि वो पशु के जो समुद्र में से निकला था, उसके बड़ा घाव था और वो मरने पर था। लेकिन जो है शैतान का तीसरा रूप आया और शैतान ने उसको अच्छा कर दिया और सारी दुनिया उसके पीछे होने लगी। देखिए आप वहां पर उस अध्याय को, 13वें अध्याय को पढ़ के लिखें, आपको मालूम पड़ेगा। 12वें अध्याय से शुरू करें तो शैतान की तिर्यकता आपको समझ में आएगी और ये कि कैसे बड़े बड़े आश्चर्य कर। तो यदि यही मानसिकता है कि चमत्कार को नमस्कार, तो हम भटकने वालों में से ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं। कभी भी हमारे जीवन भटक जाएंगे। और फिर जो सताव है, उस सताव के कारण भी जो है कई लोगों का विश्वास जो है छूट गया। और जो है पतरस बोलता है कि कई लोगों का विश्वास जो है छूट गया इन सतावों के कारण। सो दोस्तों, यदि परमेश्वर में हमारी जड़ें गहरी हैं तो जब सताव आए तो आप अकेले नहीं हैं। प्रभु यीशु मसीह आपके साथ में। हो सकता है प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वे शरीर को घात कर दें, लेकिन तुम्हारी आत्मा को घात नहीं कर सकते। वे तुम्हारी आत्मा को घात नहीं कर सकते। और जो है, जो पहला पॉइंट था वो ये कि सताव जो है, जो आरंभिक मसीह थे, कई लोगों को अपने घर से ही सताव शुरू हो जाता कि अच्छा प्रभु की बात कर रहे हो, इसके पहले तो ऐसा जीवन था, अब चले बड़े धार्मिक बनने। और कई लोग जो है अपने नामों को, अपने धर्म को, अपने सिद्धांतों को इस सताव के कारण बदल लेंगे। जैसा पहला पतरस में कहा, उसके दूसरे अध्याय में कहा गया है कि लोग सताव के कारण ये सब चेंज हो जाएंगे और सताव के कारण जो है मसीह का भी इनकार कर दें कि हम मसीह नहीं। मैं टीवी पे एक प्रोग्राम देख रहा, वहां ये लिखा था हालेलुया की बेइज्जती कर जो है कई लोग जो है वापस से अपने पुराने धर्म में चले गए।
बेइज्जती किसकी? हालेलुया शब्द की, इनडायरेक्टली प्रभु की, इनडायरेक्टली जो है प्रभु की। सो दोस्तों, जैसा मैंने कहा, हम मृत्यु तक प्रभु के प्रति विश्वास योग्य रहे। सो प्रभु हमारी सहायता मदद करे। और जो समस्या थी वो हमने देखी, जो झूठे भविष्यवक्ता थे और जो है जो मसीह थे, वे मसीह जो मन से परिवर्तित नहीं हुए थे, मन से परिवर्तित नहीं होते, शारीरिक रीति से, भौतिक रीति से, किसी ने कहा कपड़े देंगे, मकान देंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, स्कॉलरशिप देंगे, मसीह हो गए। ये समस्याएं जो है आगे भी जारी रही। और जो है ये आरंभिक चर्च में इसके कई कारण थे, जिसके कारण से चर्च में रुकावटें पैदा हो रही थी, चर्च समस्याओं से गुजर रहा था। और वो आज भी है, वो आज भी है। देखें, ये सब प्रॉब्लम, लेकिन परमेश्वर इन सब से बढ़कर है। परमेश्वर इन सब से बढ़कर है। परमेश्वर हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। प्रभु अपने वचन पर आशीष दे। आए दुआ में अपने स्वरों को झुकाएंगे। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं, जब तक शरीर में प्रभु संसारिक वायुमंडल के कांटेक्ट में है, वो शब्द सुनना नहीं चाहते, लेकिन वो शब्द कान में पड़ते हैं। कई बुरी बातें देखना नहीं चाहते, लेकिन वो दिखाई पड़ती है। प्रभु कई चीजों में जो है करना नहीं चाहते, लेकिन वह हो जाती है। प्रभु इन सब से हमें निकाल करके अपनी मृत्यु तक आपके प्रति वफादार रहने का सौभाग्य प्रदान करें। और प्रभु, हमने देखा कि कोई भी चर्च, कोई भी व्यक्ति वो पवित्रता के स्तर तक नहीं पहुंचा है जो स्वर्गीय है। सब में कुछ न कुछ कमियां हैं। सो प्रभु, हम अपने शरीर, प्राण, आत्मा को प्रतिदिन आपके हाथों में सुपुर्द करते हुए इस विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन और फिर आमीन। Shema Yisrael Yahweh Eloheinu Yahweh Echad. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord alone.